सभी को प्रणाम, नमन, अभिनंदन। माता दुर्गा और कंठ की देवी मां सरस्वती, ब्रह्मचारिणी, हिमालय पर्वत राज हिमालय की पुत्री देवी स्वरूपा, सबकी कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, हम सभी लोगों पर भी बनी रहे। नारायण की साक्षात अनुकंपा हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते रहें, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अच्छे लोग समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी संस्कार, किसी भी रीति से जुड़ा है तो उसके साथ आप जो है जुड़े रहो, जैसे एक सच्चा मित्र जुड़ा होता है। कि पापान् निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, शनमित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः। कभी आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि जब कोई युवा, चाहे युवा लड़का समझो चाहे युवा पुरुष समझ लो, जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो सबसे पहले वह अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, मित्र बनाने की कोशिश करता है। मित्र बनाना भी हम लोगों का एक धर्म और कर्म है प्यारे। मित्र बनाने के लिए वो कोशिश करता रहता है धीरे धीरे। और आप ये भी आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही अपने आप में अद्भुत हैं, अपने काम से काम हैं, तो आपको मित्र कम मिलेंगे, आपके साथ कम लोग जुड़ेंगे। और यदि आप निराले भाव के हैं, थोड़ा आपके अंदर हंसी मजाक का है, किसी काम को करने की बहुत जल्दी आदत है, तो आपके साथ मित्र जो है धड़ाधड़ मिलते जाएंगे। एक चौराहे पे 5 विद्यार्थियों को देखोगे, जो हंसमुख चेहरा होगा, मजाकिया लड़का होगा, थोड़ा बहुत जो है तंबाकू पान जो है अगर ले रहा होगा तो आप उसको धड़ाधड़ मित्र बना लेते हैं। और वही मित्र एक नैतिक कर्तव्यों को निर्वाह भी करता है प्यारे। एक अच्छा मित्र अगर मिल जाए समझो, तो वो एक अच्छा संस्कार और अच्छा घर, अच्छी औषधि के रूप में वो हमारे आपके जीवन में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे। अगर हमको एक अच्छा मित्र मिल जाए समझो, विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, तो समझो हमें जीवन की बहुत बड़ी आयुर्वेदिक औषधि मिल गई प्यारे। वही उथल पुथल की दुनिया में हम लोगों को सतमार्ग पर भी ले जाता है प्यारे। अगर हम लोग थोड़ा भी जो है कुमार्ग पर अपना व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको हतोत्साहित करता है, हमको उस धर्म और उस कर्म पर नहीं जाने का न्योता देता है, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश करता है। कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर जैसे एक युवा होता है, उसी में इस प्रकार बंधा होता है जैसे पैर में बंधी कोई चक्की। आप समझ लीजिए कुसंग में कितना बड़ा बेकार भाव है। और अगर कहीं सत्संग मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, अच्छे संस्कार के लोग मिल गए, अच्छा स्वभाव के लोग मिल गए, तो समझो आपको जो है एक अच्छे सत्मार्ग पर ले जाएंगे।
हमेशा आपको पढ़ने की ललक, बोलने की भाव, बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, ये सब की बातें आपको बताएंगे। अच्छे संस्कार युक्त आपको एक समाज से जोड़ेंगे। उनके अंदर एक अलग प्रतिभा होगी, एक अलग ललक होगी, जानने की इच्छा उनके अंदर जागृत होगी प्यारे। इसलिए आप कभी ध्यान दो, एक घोड़ा खरीदने जाते हो या एक गाय खरीदने जाते हो या एक भैंस खरीदने जाते हो तो उसमें बहुत सारे दुर्गुण को देखते हो कि कहीं एक पैर से लंगड़ी है कि भचक के चल रही है। अगर भचक के नहीं चल रही है तो हो सकता है तीसरी छाती में दूध कम दे रही हो। अरे ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं इसकी सींग तो नहीं थोड़ा डुल रही है। अगर मान लो सींग हिल डुल नहीं रही है तो हो सकता है कि जो है ये दूध कम दे रही हो। अच्छा, मान लो दूध भी अगर ठीक ठाक दे रही हो तो अंत में ये देखते हैं कहीं ये मारती तो नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अगर मारती भी है, दूध भी कम देती है, तो देखते हैं कि ये थोड़ा अपने भाव से अच्छे जो है हम लोगों के साथ रह लेगी कि नहीं। अर्थात उसके अंदर बहुत सारी कमियों को हम लोग देखते हैं। अंदाजा लगाइए कि एक आप छोटी सी गाय या छोटी सी भैंस लेके जाते हो बाजार में तो एक बहुत सारे दुर्गुण को देखते हो, उसके गुणों को छिपा देते हो। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस तरह एक घोड़े की कमियां आपने देखा, एक भैंस की कमियां देखा, एक गाय की कमियां देखा, उसी तरह अपने मित्रों की कमियों को देखते रहिए प्यारे। अगर मित्र आपको सतमार्ग पर नहीं ले जा रहा है, अगर मित्र आपको कुमार्ग पर ले जा रहा है, तो कहीं न कहीं समझिए कि एक दिन आप और वह दोनों गर्त में गिर जाएंगे। दोनों को गर्त में गिरना एकदम निश्चित तय है। आजकल के जो नए युवा लोग हैं, युवा विद्यार्थी हैं, वो केवल ये देखते हैं कि अगर लड़का सामने वाला हंसमुख चेहरा है, हंसी मजाक बढ़िया कर लेता है, अगर चतुर है, चतुराई युक्त बात को बोलता है, तो उसको लोग जल्दी जो है अट्रैक्शन मार देते हैं। जबकि वो हंसमुख चेहरा ठीक है, चेहरा हंसमुख होना भी चाहिए, चतुराई भी होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जीनियस है कि नहीं। अगर जीनियस मान लो नहीं भी है तो संस्कारित है कि नहीं। संस्कारित और जीनियस दोनों होना जीवन की सबसे बड़ी औषधि है प्यारे, ध्यान रखना। बहुत लोग बहुत तेज हैं, दैट इज द बेस्ट चैंपियन जीनियस, लेकिन जीनियस हैं लेकिन रेस्पेक्ट नाम की उनके अंदर चीज नहीं है, तो समझो जीनियस होना सब का सब व्यर्थ है प्यारे, व्यर्थ है प्यारे, व्यर्थ है प्यारे। समझ लो। मित्र वो भी ऐसा न बनाओ कि जो केवल अपनी ही बात पर जो है अडिग हो, अपनी ही बात पर जिद कर रहा हो, आपकी बात को इग्नोर कर रहा हो, अवॉइड कर रहा हो। अपनी ही बात पर अगर कोई अड़ा है, टिका है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर और उसके अंदर जलन की भावना हो जाएगी प्यारे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आज यही कारण है कि मित्रता जो युवा लड़के, युवा समाज, युवा विद्यार्थी बहनें, ये एक दूसरे से तालमेल कुछ दिन तो बहुत अच्छा बनाती हैं। जैसे गुड़ मगर चिवटी लाग जाते, देखा तो गुड़ मगर चिवटी अगर तई तनी खाती है तो चिवटी आराम से खात रही, लेकिन जब गुड़वा चिवटिया चिपकाए लिए थे ना, देखा जब चिवटी चिपक गए जो नहा समझा, तो अब समझा चिवटी निकल नहीं सकत, काहे कि गुड़ जो नहा चिवटी के अपने रोम रोम में बसा लिए। अंत में देखा चिवटी खत्म हो जा तो गुड़ अपने आप तो खत्म हो गया है। क्या है कि बहुत सारी चींटी आकर के गुड़ को जो है उसका रस परसपान करेंगे प्यारे। इसलिए मित्रता सोच समझ के बनाओ, मित्रता सतमार्ग पर ले जाने वाली सीढ़ी को बनाओ। मित्र एक या दो ही होना चाहिए, लेकिन दोनों के तालमेल में, व्यवहार में, दोनों को एटीट्यूड में अंतर ज्यादा न दिखाई पड़ता रहे। जिद स्वभाव का व्यक्ति न हो, हठधर्मी न हो, अपरिपक्वता न हो, जिद्दी न हो,
भक्त हो, थोड़ा बहुत भक्ति भी हो, थोड़ा बहुत शक्ति भी हो, नेचुरल पावर हो, जीनियस हो, रेस्पेक्टेड हो, चतुर हो, चालाक हो, ये एक विद्यार्थी को, एक मित्र को बहुत ही संस्कारित जीवन जीने की एक कला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप और हम एक दूसरे के सिक्के ही हैं। अंतर यह है कि आपने मुझे गुरु माना, मैं आपको शिष्य माना, लेकिन गुरु और शिष्य में जो अंतर है उसको हम लोग मित्र जैसा बनाएं। अगर कभी आप ध्यान दीजिए तो मित्रता उनकी भी थी जैसे कर्ण और दुर्योधन की। दुर्योधन बहुत ही लालची, लोभी, अहंकारी व्यक्ति था, फिर भी कर्ण उसकी हर बात को समझता था, इसके बावजूद भी रक्षा करता था प्यारे। और दोनों की मित्रता खूब चली। धन्य था दुर्योधन भी, क्योंकि उसने ही अंग देश का राजा उनको बनाया। मानता बहुत था, अपने युद्ध में उसको जो है एक दिन अपने युद्ध का महाबली व्यक्ति बनाया, युद्ध रक्षक बनाया। और कर्ण भी समझता था कि मेरा दोस्त थोड़ा दुर्गुण की ओर जा रहा है, अन्याय की ओर जा रहा है, अहिंसा कर रहा है, फिर भी ध्यान दे रहा था, हिंसा कर रहा है। अगर आप देखिए तो मित्रता चली थी राम और लक्ष्मण की। भाई तो थे ही, लेकिन मित्र भी थे। लक्ष्मण रौद्र रूप थे, लक्ष्मण क्रोधित थे, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, और राम जो थे वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। शीलता थी, क्षमा थी, दया थी, भाव में उदारता थी, भाव को टटोलने की शक्ति थी, एक क्षमता थी। लेकिन दोनों भाई मित्र का बहुत बड़ा रोल निभाए हैं प्यारे। मित्रता अगर आप देखिए तो जो है सुग्रीव और हनुमान जी की भी बहुत चली। सुग्रीव और हनुमान की मित्रता ने कहां से कहां तक किया। सुग्रीव को भी आवश्यकता थी उस समय, और हनुमान जी तो मान लीजिए हनुमान जी हैं ही कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। ये थे हनुमंत की कृपा। इतने निर्भीक, इतने निडर, इतने साहसी, इतने चतुर, बल और बुद्धि के सागर, फिर भी स्वभाव में लचीलापन, फिर भी स्वभाव के बहुत धनी व्यक्ति थे हनुमंत लाल। आज कलयुग के सबसे बड़े देवी देवताओं में एक हैं। आप जितनी मूर्ति राम की नहीं पाए होंगे उतनी मूर्ति हनुमान की है। जितने भक्त राम के नहीं मिले होंगे उतने भक्त हनुमान के हैं प्यारे। क्योंकि भक्त अगर बढ़िया भक्त है तो एक दिन भगवान से इतनी बड़ी प्रेरणा पा जाता है कि उसकी पूजा विश्व में होती है। यही भाव आपको मैं बताना चाहता हूं प्यारे। अपने मित्र को संजो, अपने मित्र एक या दो ही मित्र बनाओ, लेकिन सुख और दुख में वो जो है टीले की तरह खड़ा रहे। विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की औषधि है प्यारे। सतमार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड करता है। कुमार्ग पर जाओगे तो हतोत्साहित करता है, आपको बेकार बेकार चीजें बताता है। इसलिए मित्रता पर ध्यान देना प्यारे। थोड़ा बहुत जो भी मेरे अंदर भाव था, मित्रता आज के समय में हम लोगों को
गर्व से कहना पड़ता है कि एक ऐसे मित्र थे। आज हमारे क्षेत्र में, समाज में, लोगों में जागरूकता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि एक मित्र को गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब सिखा देता है, और वहीं एक मित्र अपने मित्र को पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सर्वोच्च सुव्यवस्थित आसन, वासन, शासन और अनुशासन सिखा देता है। प्यारे, यही है जीवन जीने की कला। यही है, आपको मैं बताना चाहता था कि मित्र जो हो वो संस्कारी जीवन पर निर्भर हो, सुबह शाम भक्ति भी करता हो, क्योंकि जो भक्ति करता है उसके अंदर शक्ति जरूर रहेगी। तो जैसा भी रहा प्यारे, पापों से जो अलग करे, जो हितों में लगाए, जो कमियों को छुपाए, जो गुणों को प्रकट करे, जो दुख में खड़ा रहे, जो हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिलाता रहे प्यारे, जो उसको एक सर्वोच्च शासन और अनुशासन पर बैठा दे, एक सिंहासन पर बैठा दे, अजर और अमर कर दे, उज्जवल कर दे, वही एक सच्चा मित्र होता है। आज मैं इस बात के लिए थोड़ा बहुत कदम उठाया, बताया कि आप मित्र बनाइए, 2, 4, 6 मित्र बनाइए, वो जीवन की एक टॉनिक जैसी काम करें, औषध जैसी काम करें, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे इंग्लिश हो, लेकिन जो आपके लिए हो कि तत्काल आपको तुरंत जो है बताए कि यहाँ पर आप सतमार्ग पर चल रहे हैं, यहाँ पर कुमार्ग पर चल रहे हैं। मित्रों, भाइयों, बहनों, इन्हीं सभी बातों से आप सभी को प्रणाम करता हूं। जो कुछ भी यदि मैं गलत कहा तो उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। आप मुझ पर भी आशीर्वाद बनाए रखना मित्रों, भाइयों, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स एंड प्यूपिल्स, कि हम लगातार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहें, आपको कुछ थोड़ा बहुत हुनर और हौसला और कामयाबी को बताते रहें, पद और प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए आपको प्रेरित करते रहें, कैटालिस्ट की तरह, उत्प्रेरण की तरह, उत्प्रेरक की तरह, कि आप इसी भाव के साथ समायोजित रहें, चींटी की तरह मेहनत करना सीखें, अच्छे मार्ग पर जाएं, सुग्रीव और राम की मित्रता पर ध्यान देना, राम और सुग्रीव की मित्रता पर ध्यान देना, सुग्रीव और हनुमान जी की मित्रता पर, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता पर, ये सब मित्र अलौकिक मित्र थे भाई। यही जीवन जीने की एक कला बताए, जोश बताए, जुनून बताए, उमंग बताए, ऊर्जा बताए, उत्साह बताए। यही है मित्रों की रक्षा। आप सभी लोगों पर कंठ की देवी मां नारायणी का दिन चल ही रहा है। आप सभी मित्रों को सत सत नमन, जो एक दूसरे से मिलते हैं। यदि नहीं मिलते तो कम से कम समय निकाल करके फोन घुमा लिया करो, एक दूसरे से मिलो, निमंत्रण में भी जाओ तो मिलो, हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, बात जो बोल रहे हो उसको जो है अपने आत्मा और परमात्मा से मेल करो, कि क्या मैं बोला, क्या समझा, क्या अगला सोचा होगा, क्या समझा होगा, क्या बूझा होगा, मेरे बारे में क्या समझा होगा। निश्चित है आप एक पथ पर जाएंगे, एक ऐसे पथ पर जाएंगे जहां से मुड़ने की आपको आकांक्षा नहीं होगी। इसी रण और कौशल के आप महाधिकारी बनेंगे। इन समस्त बातों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं।
ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै हं सं छं लं फट् स्वाहा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तयाकार स्मृद्वैर्विनाशनम् करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम परं च धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हीं सभी बातों से प्रणाम नमन। जय मां ब्रह्मचारिणी, जय मां कटाक्ष देवी, जय मां अपर्णा, जय मां शेरावाली, जय मां भगवती, जय मां हिमालय वाली देवी। जय सिया राम। राधे राधे। ओम शांति ओम। जय श्री कृष्णा।